बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के जनरल साइंस के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे केमिकल नेम्स ऑफ वाइटामिन्स। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ट्रिकी टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इस हवाले से है कि तकरीबन हर कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में वाइटामिन के केमिकल नेम्स के कोई ना कोई जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। जबकि डिफ़िकल्ट ट्रिकी इस हवाले से है कि ये नाम काफ़ी मुश्किल है, इनको लंबे अरसे तक आप याद नहीं रख सकते। दूसरा, ये नाम एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के साथ मिसमैच हो जाते हैं, लिहाजा आपके लिए ये लंबे अरसे तक इनको अंडरस्टैंड करना, इनको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज के इस सेशन को जिस तरह मैंने तरतीब दिया है, जो सेल्फ मेमोराइजिंग नेम्स मैं आज के केमिकल नेम्स को इनको देने जा रहा हूं, मुझे यकीन है कि केमिकल नेम्स का मसला आपका हमेशा के लिए हल हो जाएगा और आप वाइटामिन के केमिकल नेम्स जो है वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आखिर में आपसे पूछूंगा कि ये सेशन वाकई आपके मसले को हल कर सका या नहीं। मुझे यकीन है कि आपका मसला जो केमिकल नेम के हवाले से वो हमेशा के लिए हल हो जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नाम है विटामिन ए। विटामिन ए के केमिकल नेम है रेटिनॉल। इसको कैरोटीन भी कहते हैं। जिस नाम से आज हम इस विटामिन को याद रखेंगे वो है जनाब आर्नल्ड। जी हाँ, आप इस नाम से बखूबी वाकिफ हैं। ये फेमस अमेरिकन जो है फिल्म स्टार है। हमने यहाँ इनका नाम लिया है आर्नल्ड को और हम यहाँ इसको एसोसिएट करेंगे, ए को एसोसिएट करेंगे हम विटामिन ए के साथ, जबकि यहाँ पे आर जो है उसको हमने एसोसिएट करना है रेटिनॉल के साथ। तो विटामिन ए का जो ही नाम आए आपने आर्नल्ड के नाम को जहन में ले आना है और उसके फर्स्ट और सेकंड लेटर को आपने विटामिन ए और रेटिनॉल के साथ एसोसिएट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी के केमिकल नेम है कॉल्सिफेरॉल और हम जिस नाम से इसको याद रखेंगे वो है एब्रिविएशन जनाब डीसी की। जी हाँ, डीसी फॉर डिप्टी कमिश्नर। बड़ी लुक्रेटिव पोस्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और हम में से हर कोई डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पर जाना चाहता है। लेकिन हमने ये जो नाम आज इसको दिया है वो सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पर दिया है, आपको जो है वो इंटरेस्टिंग वे में समझाने के लिए दिया है। तो यहाँ पर जो डी है वो डिनोट कर रहा है विटामिन डी को, जबकि सी जो है वो कॉल्सिफेरॉल के लिए हमने मुख्तस किया है, उसके लिए रेफर किया है। तो जो ही विटामिन डी का नाम आई आपने फौरन डीसी की एब्रिविएशन को जहन में लाना है और फिर डी के बाद सी को आपने कॉल्सिफेरॉल को फौरन टिक करना है। इसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई के केमिकल नेम है टोकोफेरॉल और हम जिस नाम से इसको याद रखेंगे, हम जिस नाम से इसको जानेंगे वो है जनाब ई टेक। जनाब ई टेक्नोलॉजी से आप सभी लोग वाकिफ हैं, तो उसको हमने यहाँ विटामिन ई के लिए इस्तेमाल किया है। ई यहाँ पे जो है वो विटामिन ई के लिए मुख्तस है, जबकि टी और जो टेक जो है उसको हम रेफर करेंगे टोको या टोकोफेरॉल के लिए, हम इसको मुख्तस करेंगे और हमने विटामिन ई को ई टेक के तौर पर ज़ैनिशीन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन के। विटामिन के के केमिकल नेम है फाइलोक्विनाइन, जबकि हम इसको याद रखेंगे फाइलोटेनाइन के तौर पर। यहां मैं के को सर्कल भी कर रहा हूं और इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं। मकसद यह है कि हमने चीजों को इंटरेस्टिंग वे में एसोसिएट करना है, ताकि एग्जामिनेशन में हमारे सामने जब ऑप्शंस आती हैं, मुख्तलिफ नाम आते हैं, तो हम फौरन हमारे जहन में जो मेमोराइजिंग ट्रिक होती है हम उसको याद करते हैं। तो विटामिन के को आपने याद रखना है फाइलोटेनाइन के हवाले से, इस के को आपने याद रखना है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का अगर आप देखें तो यहाँ पे एस्कॉर्बिक में भी आपको सी नजर आता है, जबकि एसिड को अगर आप देखते हैं तो वहां भी आपको सी नजर आता है। इट मींस सी का जो वर्ड है या सी का जो अल्फाबेट है, जो लेटर है, वो इन दोनों वर्ड्स में शामिल है। दूसरा, जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी ये सी का जो है वो कॉम्बिनेशन आपको वाज़ेह तौर पर नजर आता है, जैसे एस्कॉर्बिक और फिर एसिड। तो इन दोनों में हम देखते हैं तो सी की प्रोनाउंसिएशन जो है वो बड़ी वाज़ेह होती है। तो इस प्रोनाउंसिएशन को और इनके जो ये लेटर्स जहां पे सी वाले हैं इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है विटामिन बी या विटामिन B1 भी इसे कहते हैं। इसका केमिकल नेम है थायामिन। यहां पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके आखिर में एक 4 लेटर्स का कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं माइन। अब माइन की हम बात करते हैं तो माइन रेफर्स टू माई सेल्फ। माइन का मतलब होता है मेरा।
तो यहाँ हम इसको इस तरह एसोसिएट करेंगे, इस तरह इसको डिनोट करेंगे कि हर इंसान अपने आप को जो है वो नंबर 1 समझता है। क्यों जी, आप भी अपने आप को नंबर 1 समझते हैं? जी, हर शख्स अपने आप को नंबर 1 समझता है। तो थायामिन को आपने थायामाइन के तौर पर देखना है, इसके आखिरी 4 जो लेटर्स हैं उसको और करना है और इस 1 को आपने एसोसिएट करना है विटामिन B1 के साथ। यहाँ एक चीज और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज है, ये नाम के साथ इनके जो है नंबर्स आए हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B7, B9 और B12। तो जब भी नंबर्स के साथ हम इन नामों को रेफर करेंगे तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज है। इसी तरह नेक्स्ट है विटामिन B2। B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इसको जिन नामों से हम याद करेंगे वो 2 नाम है, जो भी आपके लिए आसान हो, जो आपको अच्छे लगते हैं वो उसमें से सिलेक्ट कर लें जनाब। एक तो है राइटोफ्लेविन, यहाँ 2 को मैंने ब्लैक इंक के साथ जो है वो लिखा है और मकसद ये है ताकि 2 के लफ्ज को वाज़ेह किया जाए, इसको हाईलाइट किया जाए ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। राइट 2 का मतलब होता है जनाब 2, तो यहाँ पे मैंने इसको वाज़ेह किया है इस तरह। तो राइटोफ्लेविन के नाम के साथ आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा, आप इसको राइबाइफ्लेविन के नाम के साथ भी याद रख सकते हैं। तो बाई का मतलब इंग्लिश में होता है 2, जैसे बाई एनुअल, बाईलिंगुअल। तो आप इन दोनों नामों में से जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको आसान होता है, आपने उसको याद करना है, उसको एसोसिएट करना है विटामिन B2 और इसके केमिकल नेम के साथ। नेक्स्ट है विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम है नायासिन। नायासिन इसके केमिकल नेम है, लेकिन जनाब हम भी इसको एक नाम दिए देते हैं और हम इसको याद रखेंगे विटामिन की, इसके नाम को देंगे हम नायातीन के नाम से। जी हाँ, नायातीन के नाम से हम इसको याद रखेंगे। 3 को मैंने यहाँ ब्लैक इंक के साथ लिखा है, मैं इसको सर्कल भी कर रहा हूँ। मकसद ये है कि जनाब आप इसको याद रख सकें और ये आपके जहन में कभी भी नहीं भूले। तो आपने इसको याद रखना है नायातीन के हवाले से। तो जो ही 3 की बात आएगी आप फौरन समझ जाएंगे कि जनाब ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज है और विटामिन B3 का केमिकल नेम है। वो इसके बाद है विटामिन B5। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। यहाँ 2-3 चीजें आपने जो है वो इस विटामिन के साथ एसोसिएट करनी। पहली बात यह है कि ये स्टार्ट हो रहा है P जो है अल्फाबेट के साथ, और अगर हम जितने भी केमिकल नेम अगर उनकी बात करें तो सिर्फ 2 केमिकल विटामिन ऐसे हैं जिनके नाम जो है वो P से स्टार्ट हो रहे हैं। एक है विटामिन B5 और दूसरा है विटामिन B6। एक तो इसकी ये सिमिलैरिटी हो, एक चीज ये यूनिकनेस होगी। दूसरा ये है कि इसके साथ एसिड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इस नाम के साथ एसिड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज में देखते हैं तो 2 विटामिन ऐसे हैं जिनके साथ एसिड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। एक है विटामिन B5 जबकि एक हम देखेंगे विटामिन B9 जिनके साथ एसिड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं जबकि विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहते हैं। जबकि अगर हम सारे केमिकल नेम्स देखें विटामिन्स के तो उसमें 3 विटामिन्स ऐसे हैं जिनके नाम के साथ जो है वो एसिड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और उसमें एक और है वो है विटामिन BC जिसके नाम के साथ एसिड आया है जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जनाब विटामिन B6। विटामिन B6 को मैं पहले बता चुका हूं कि ये उन 2 विटामिन्स के नाम इसमें शामिल हैं जो P से स्टार्ट हो रहे हैं। एक हमने देखा विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, जबकि अभी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है विटामिन B6, ये भी P से स्टार्ट हो रहा है। पायरोडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है, लेकिन इसके साथ एसिड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। ये इसका डिफरेंस है विटामिन B5 के साथ और यही इसकी यूनिकनेस है। इसके बाद है विटामिन B7 के केमिकल नेम है बायोटीन। यहाँ पे हम अगर इसको और करें तो इसके आगाज जो है वो 3 लेटर है बायो, तो इनका आगाज 3 लेटर बायो से हुआ। और अगर बायो की बात करें तो बायो जो है इज फॉर लाइफ एंड द स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अगर हम लफ्ज पे और करते हैं तो बायोलॉजी के लफ्ज में 7 अल्फाबेट्स हैं। तो आपने बायो को बायोलॉजी के साथ एसोसिएट करना है और बायोलॉजी के जो वर्ड है उसमें आपने जो 7 लेटर्स या अल्फाबेट्स हैं उसने आपको रेफर करना है कि ये विटामिन B7 का केमिकल नेम है। इसके बाद विटामिन B9 इसका केमिकल नेम फोलिक एसिड है। मैं पहले बता चुका हूं कि जनाब ये एसिड के लफ्ज के साथ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसकी एक और यूनिकनेस भी है कि ये ख़वातीन व हज़रात बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी इस्तेमाल में रहता है फोलिक एसिड। तो इस हवाले से भी ये बड़ा कॉमन है, इस हवाले से ये मुश्किल नहीं है इसको याद रखना। दूसरा ये उन विटामिन्स में है जिनके साथ
एसिड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हमारे पास आता है विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन इसका केमिकल नेम है, लेकिन हम इस नाम से इसको याद रखेंगे, वो है साइनोकोबारामिन। 12 को मैंने यहाँ ब्लैकिंग के साथ किया है, सर्कल भी कर रहा हूँ। 12 का मतलब होता है 12। तो जनाब साइनोकोबारामिन का मतलब है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स। तो ये थी जनाब हमारी विटामिन और उनके केमिकल नेम्स। ये कैसा लगा इस सेशन आपको, और विटामिन बी के केमिकल नेम्स का मसला आपका हल हुआ कि नहीं हुआ जनाब, आपने मुझे जरूर कमेंट करके बताना है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।